अब मतदान का दिन जब करीब आ रहा है तो ये ग्राम पंचायत के लोग निर्मल चंद जैन का खदान नहीं बंद कर सकते और उनका निर्मल चंद जैन को ही ये लोग करीबन 40 साल से चल रही निर्मल चंद जैन खदान के बारे में। तो 40 साल में देखा जाए तो पहले वर्तमान में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल था, फिर उसके बाद डॉक्टर भूपेश बघेल का कार्यकाल है। दोनों में कोई निराकरण निकला? लोग अपनी आवाज को हाई कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने लंबित किया हुआ है, तो हम हाई कोर्ट तक ये बात ऐसी एक तरफा कार्रवाई सिर्फ एक आदमी के लिए ये हम गांव बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए चुनाव। ये राजनांदगांव का कलेक्ट्रेट परिसर है और इस कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम यहाँ पर कुछ घोड़दा के ग्राम निवासी लोग आए हुए हैं। आखिरकार मामला क्या है, अभी मैं बता दूं कि वर्तमान में आचार संहिता लागू हो चुका है और आचार संहिता लागू होने के बाद ये कहीं ना कहीं एक सूचना जाता है कि आचार संहिता लागू हुआ है, मतलब कि अब मतदान के दिन करीब आ रहे हैं। अब मतदान का दिन जब करीब आ रहा है तो ये ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी, आपका नाम बताएंगे? हृदय राम। कैसे आना हुआ यहाँ? हमारा यही है, ये लोग शासन प्रशासन निर्मल चंद जैन का खदान नहीं बंद कर सकते और उनका निर्मल चंद जैन को ही ये लोग सहयोग करते हैं, इसलिए हम आज ये मतदान का हम बहिष्कार करने हैं। ये प्रक्रिया जो चल रही है वो कब से चल रही है आप लोग के साथ? एक करीबन 40 साल से चल रही निर्मल चंद जैन खदान के बारे में। तो 40 साल में देखा जाए तो पहले वर्तमान में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल था, फिर उसके बाद डॉक्टर भूपेश बघेल का कार्यकाल है। दोनों में कोई निराकरण निकला आपको? नहीं निकला। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग कि यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हुए हैं? देखिए, बहिष्कार का सीधा सीधा अर्थ है कि हम लोग अपनी आवाज को हाई कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने लंबित किया हुआ है, तो हम हाई कोर्ट तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो और उसका जो पट्टा है जो उसको मिला हुआ है उसका खत्म किया जाए, उसका पट्टा का निरस्त किया जाए। जो लीज बताया जा रहा है वो लीज कितने वर्षों का था उनका? उनके पास अभी बढ़ा के 2008 तक था, 2008 से 2038 तक कर दिया गया है, जिसमें तमाम अनियमितता होने के बावजूद उसको लीज को बढ़ाया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। गांव में किस प्रकार की समस्याएं नजर में आ रही है? सबसे पहली समस्या, जितनी गहराई की गई है वो इतनी ज्यादा है, 14 मीटर का परमिशन पे 28 मीटर से ज्यादा की गहराई सामने। हम लोग इसके लिए खान निदेशक जो है बिलासपुर, उसको भी पत्र लिखा गया है, लेकिन वहां से भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ऐसी एक तरफा कार्रवाई सिर्फ एक आदमी के लिए ये हम गांव बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए चुनाव बहिष्कार कर। गांव में पानी की व्यवस्था और जो जरूरत की चीजें होती है उसकी व्यवस्था कैसी है? अभी देखिए, हम लोग पानी की व्यवस्था कहीं से भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन विकराल व्यवस्था बाद में क्या होगा, हमारे बच्चे लोग क्या पियेंगे, इसलिए आज लड़ाई लड़ी जा रही है। निर्वाचन आज बहिष्कार है, इसकी वजह भी यही है कि हम लोग भविष्य को देखते हुए, हम लोग हमारे बच्चे के भविष्य को देखते हुए कार्य कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बात आ रही है वो वहीं पर ही आके अटक जा रही है कि ये खदान संचालित होता है, खदान में किस प्रकार के कार्य होते हैं और उस कार्य को लेकर के ग्रामवासी कितने ज्यादा परेशान है। इस परेशानी को देखते हुए जो ग्राम पंचायत घोड़दा के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, बताएंगे वहाँ पर की समस्या मुख्य रूप से क्या समझ में आ रही है? हमें करीब 6 महीना बहुत पानी का तकलीफ होता है ना। पत्थर खदान के वजह से 28 मीटर गहरी हो चुकी है और ब्लास्टिंग जो करता है उसमें पूरे गांव हिलता है और उससे करीब 30 से 40 मकाम में पूरे दरारें पड़ गई है ना। इससे हमको डर है कि कहीं मकाम गिर ना जाए और हम 8 महीने से ये कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, थाना इसका चक्कर काट रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम मीडिया के माध्यम से भी हम पहले अवगत करा चुके हैं कि अगर खदान संचालन बंद नहीं होगा तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे और ये हम आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आपके इस ग्राम पंचायत में जितने भी तमाम जो लोग हैं उसमें कितना प्रतिशत लोगों की सहमति है चुनाव बहिष्कार को लेकर? 80% तो साइन होकर आ चुके हैं, है ना। और नहीं था वो बाहर गए इधर उधर, अब वो तो नहीं कर सकते अभी, है ना। 80%। देखिए, इनकी कहीं ना कहीं समस्याएं जो है, साथ में महिलाएं भी जुड़ी हुई है। जी, आप लोग बताएंगे किस प्रकार जो घर परिवार में जो समस्याएं नजर में आ रही है? समस्या बहुत ज़्यादा आती सर, और तकलीफ भी है, और आने वाला भविष्य में भी एक से ज़्यादा तकलीफ से हमन गुजरबो। हमारे जो बाल बच्चा है वो मन भी तकलीफ से गुजर ही, और अभी भी पूरा गांव ला तकलीफ है।
और खदान पूरा बंद होना चाहिए, यही हमारा। शासन प्रशासन का क्या कहना है इसमें? शासन प्रशासन तो पूरा ढीला हो गया है इस मामला को देखते हुए। कहीं भी जाते हैं कोई इस मामला को संक्षिप्त में नहीं लेते हैं, सब अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। देखिए ये तो खैर इनके ग्राम पंचायत की बातें हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो सोचने वाली है कि जब किसी ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घर हिलने लग गए हैं, दरारें आने लग गई है, लोगों के लिए अभी विकराल रूप में पानी की समस्या वहाँ पर नज़र में आ रही है। मैं अभी कुछ दिनों पहले की और बात बताऊं तो इसी मामले को लेकर के यही ग्राम पंचायत के लोग अपने ग्राम पंचायत स्तर पे जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे है, उस पर चक्का जाम भी किया गया था। आगे आज इनका चुनाव बहिष्कार है, आज से चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के जो वोटर है वो मतदान करने के लिए नहीं जाएंगे, इनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन अब इस विषय को लेकर के जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो जवाबदार है, जिम्मेदार है, उनका क्या कहना है आगे हम बाइट में सुनते हैं। मैं यूआरवाई सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ तांडकर, राजनांदगांव। अब उन्होंने निर्वाचन आयोग के नाम से पत्र बनाया है और उन्होंने लिखा है कि जो समस्त ग्रामवासी हैं ग्राम गोरदा के, वो चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं। क्या कारण है? अब कारण का तो पता लगाना पड़ेगा कि क्यों वो करना चाहते हैं, है ना।